वेलकम यू ऑल इन अनदर वीडियो इन विच वी आर डिस्कसिंग दी डिफ्रेंसिएशन, जिसके अंदर हम डिफ्रेंसिएशन डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह हम डेरिवेटिव्स कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव हम किस तरह निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अभी तक हमने डिस्कस किया है। अभी तक इस सीक्वेंस के अंदर 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने डिफरेंट फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, उसके एग्जांपल्स, उसके बाद हमने डिफरेंट टेक्निक्स डिस्कस की, हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड थ्योरम्स डिस्कवर किए, जिसके अंदर पावर रूल था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट जब फ्रैक्शन किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड हो तब, और किसी फंक्शंस के दरमियान अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाती है तो उसका डेरिवेटिव किस तरह होगा। ये कंप्लीट चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इन द लाइट ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, मतलब कि जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है उसके साथ हमने डिस्कस किया है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द प्रोडक्ट रूल, जो कि आपने कुछ इस तरह देखा होगा। काफ़ी बुक्स में ऐसे लिखा जाता है कि अगर लेट सपोज आपके पास कोई फंक्शंस हैं दो, u ऑफ x एंड v ऑफ x, तो इसको अक्सर वो क्या लिखते हैं लोग, वो लिखते हैं d/dx u इंटू वी। इट मीन्स u इंटू वी का मतलब क्या, u भी एक x का फंक्शन है, v भी एक x का फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव किस तरह निकलेगा, वो जस्ट आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u। ये कहाँ से आया, या फिर इसी चीज़ को लिखा ऐसे भी जा रहा होता है कभी कभी कि f ऑफ x एक फंक्शन है और g ऑफ x एक फंक्शन है। तो अगर इन दोनों के ऊपर आप डेरिवेटिव अप्लाई कर लें तो क्या आंसर आएगा, पहले f डेरिवेटिव और gx प्लस फिर g डेरिवेटिव f ऑफ x। इस तरह भी इसको सॉल्व किया जाता है। ये दोनों ही चीज़ें सेम लिखी हुई हैं। हमने इधर u v के टर्म्स में लिखा है, इधर f ऑफ x और g ऑफ x के टर्म्स में लिखा है, बट है दोनों सेम चीज़। देखो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन u था, यहाँ पे f ऑफ x था, इधर फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया, इधर भी फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया, सेकंड सेम टू सेम आ गया। एंड अगर हम देखें तो सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट इधर आया तो इधर भी सेकंड का डेरिवेटिव आया, और जो फर्स्ट फंक्शन था वो दोनों का सेम आ गया। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि अक्सर यूज़ किया जाता है टू डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। कि प्रोडक्ट अगर आ जाएगी फंक्शंस की तो उसको डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे, वो इस मेथड से की जाती है। बट ये रिजल्ट आई कहाँ से, हम इसी चीज़ को फर्स्ट वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो हम जो डिफरेंट फार्मूलाज लगा रहे होते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, हम ये बोलते रहते हैं, पर क्यों था ये हमने प्रूव किया कि अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे उस कांस्टेंट की तो हमारा आंसर 0 आएगा। वो हमने विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है उसको यूज़ करके हमने किया है। अब हम इस रिजल्ट को भी, ये दोनों ही सेम रिजल्ट्स हैं, इन दोनों रिजल्ट्स को हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। देन इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले की मदद से। तो चलें अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले ये रिजल्ट जनरेट करते हैं, ये हम थ्योरम जो हमारा है, ये जो प्रॉपर्टी हमारी है, जो फॉर्मूला हमारा है, इसको ड्राइव करते हैं। तो इसको ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे लेट फाई ऑफ एक्स, या मैं इसको जस्ट एच ऑफ एक्स मान लेता हूँ आसानी के लिए। एच ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि बनता है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करके। सिंपल कि अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका एक फंक्शन बनता है जिसको एच ऑफ एक्स, जिसको हम कंपोजिट फंक्शन भी कह सकते हैं इन सम हाउ। वरना कंपोजिट फंक्शन कुछ और चीज़ होती है जिसके अंदर हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करते हैं या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स करते हैं, वो डिफरेंट चीज़ है। बट आप यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि एच ऑफ एक्स एक सिंगल फंक्शन है जिसके अंदर 2 एक्स के फंक्शन है जो मल्टीप्लाइड है आपस में। अगर अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल लें विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, वो हम निकालेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि लेट सपोज हमारे एक्स में कोई चेंज आ गया, वो डेल्टा एक्स है, तो यहाँ पर भी चेंज आएगा जो कि वहाँ आया है, तो इधर भी x में चेंज आएगा, दैट इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स यहाँ चेंज आया तो डेल्टा एक्स यहाँ भी चेंज आएगा x के अंदर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, हम चेंज इन x फाइंड करते थे। जो चेंज इन फंक्शन जो होता है, चेंज इन y या चेंज इन फंक्शन फाइंड करते हैं, तो चेंज इन फंक्शन क्या होगा, x प्लस डेल्टा एक्स में से हम h ऑफ x सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि अगर लेट्स सपोज इनिशियल वैल्यू 2 है और चेंज होकर हो गई 3, तो चेंज कितना आया, हम इस फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करते हैं तो चेंज 1 का आया। वही चीज़ हमने यहाँ की कि एच ऑफ एक्स ये था, इसमें चेंज आया, ये हुआ, अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें नेट चेंज कितना आएगा वो फाइंड कर मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो सिंपल है, पहले हम एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू ही रख देंगे। ठीक है, और एच ऑफ एक्स जो थी वो ये थी माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, वही सेम स्टेप। अब यहाँ पर हमें जो रिजल्ट हम जनरेट करना चाह रहे हैं, उस रिजल्ट को ड्राइव करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक सिंपल सी चीज़ करनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी टू ड्राइव दी आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, क्योंकि इस तरह से इसका जो फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। तो उसको किस तरह ड्राइव करेंगे हम यहाँ लिखेंगे कि एड
एंड सब्ट्रैक्ट एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हम ये जो चीज़ है ना, ये पूरा फैक्टर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे राइट साइड पे। तो राइट साइड पे अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ना, बस हमारी रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। रीज़न इज़ जो चीज़ हम प्लस कर रहे हैं वही चीज़ हम माइनस भी करेंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। अब हम पहले प्लस कर देते हैं, वो है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एंड सेकेंड रिजल्ट इज़ माइनस, यही चीज़ हम माइनस भी करेंगे, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। काफ़ी बड़ा हो गया। अच्छा, ये हमारी कुछ रिजल्ट थी, ये हमारा फैक्टर, ये दो चीज़ें हमारे पास मौजूद थी, वही चीज़ें नीचे आई हैं। ये रिजल्ट हमने दोनों में से प्लस और माइनस कर दिया है। हेलो, नहीं मैं तो इधर हूँ, घर पे हूँ। नहीं मैं घर पे हूँ। ठीक। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि ये दोनों रिजल्ट सेम नीचे आ गई और ये चीज़ हमने प्लस भी कर दी और माइनस भी कर दी। अब हम आसानी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये फैक्टर तो सेम आना है, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एच ऑफ एक्स। यहाँ पर अगर देखें तो मैं पहले ये रिजल्ट सेम लिख लेता हूँ। क्या यार, हेलो, वो पैकेज नहीं मेरे पास, इंटरनेट पैकेज ख़त्म हो गया है और एसएमएस तो आया है पर नेट नहीं चल रहा। ठीक है। अच्छा, तो x प्लस डेल्टा एक्स सेम चीज़ आ गई, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स सेम चीज़, माइनस अब यहाँ पे हम कौन सा फैक्टर लिखने वाले हैं, हम यहाँ पे फैक्टर लिखेंगे ये वाला जो प्लस वाला आया है, सॉरी माइनस वाला, ये वाला फैक्टर नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और अब आगे सीक्वेंस सेम रखेंगे, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अब हमारी ये रिज़ल्ट आ गई। तो अगर आगे हम करें तो x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो g ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो आप कॉमन ले लें x प्लस डेल्टा एक्स। तो g ऑफ x प्लस डेल्टा यहाँ से भी आया, यहाँ से भी, तो यहाँ पे क्या बचा, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, ये वाला फैक्टर बच गया, नेगेटिव ये निकल गया तो ये बच गया f ऑफ x। ठीक है, तो मैं इसकी ब्रैकेट बड़ी कर देता हूँ आपको जो समझाने के लिए, ये आपकी ब्रेसेस आ गई यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव, अब इन दोनों फैक्टर्स में से मैं कॉमन ले लूँगा एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स दोनों में कॉमन है, निकल आया, तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगी हमारी, तो रिज़ल्ट हो जाएगी अच्छा, तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्लस वाले फॉर्मूले में, तो अब हम क्या करेंगे, सीक्वेंस थोड़ी चेंज करेंगे, सीक्वेंस चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हमें फॉर्मूला प्लस का ड्राइव करना है, तो सीक्वेंस चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे प्लस का एफ ऑफ एक्स निकाल लेता हूँ कॉमन। ठीक है, प्लस का निकलेगा तो ये नेगेटिव साइन अंदर ही रहेगी। ठीक है, और प्लस जी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा क्या, हाँ प्लस ही जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आसानी के लिए ये चीज़ पहले लिख रहा हूँ, ये चीज़ बाद में लिख रहा हूँ, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। सिंपल सी चीज़ हो गई कि क्या हुआ कि मैंने प्लस का एफ ऑफ एक्स कॉमन लिया है, तो यहाँ से जी ऑफ एक्स जो बचा वो मैंने इधर लिखा, यहाँ पे जो जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बचा वो मैंने फर्स्ट में लिख लिया, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ तक हमारी एक रिजल्ट जनरेट हो गई है। अब हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, फर्स्ट प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, तो जब डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स एच ऑफ एक्स, अच्छा पहले इधर डिवाइड कर लेते हैं, ये डेल्टा एक्स इधर डिवाइड हो गया। अच्छा, और यहाँ पे आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा, इस पूरे फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं डेल्टा एक्स, देखो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाइड हैं, एक ही डिवाइड होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस और एफ ऑफ एक्स सेम रहने दो, और जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और इधर भी डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स, सिमिलरली ये मल्टीप्लाइड है, इसका कोई इशू नहीं होता। अच्छा, अब हमारी यहाँ तक रिजल्ट आ गई। अब हम क्या करेंगे, इधर लिमिट ले लेंगे, टेक लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 ऑन बोथ साइड्स,
कर कुछ नहीं रहे, हम जस्ट फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड को फॉलो कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। तो हम क्या कहेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एच ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 g of x plus delta x f of x plus delta x minus f of x upon delta x प्लस लिमिट, क्योंकि बीच में एडिशन थी तो दोनों पे लिमिट आएगी, यहाँ पूरे पे दोगे तो फिर बात वही, लिमिट की प्रॉपर्टी लगाओ, दोनों पे लिमिट दे दो, g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x अपॉन डेल्टा x। अच्छा, इसमें कॉमन फैक्टर क्या था, ये f ऑफ x कॉमन था, चलो मैं फर्स्ट में ये लिख लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ तक हमारा रिजल्ट आ गए। अब देखा जाए तो ये डेरिवेटिव की फंक्शन ही तो, डेफिनेशन ही तो है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच जो हो रहा है 0 को हो रहा है, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन है। इस पूरे का मतलब क्या है, इस पूरे का मतलब है h डेरिवेटिव x, कि h का डेरिवेटिव हो गया। अच्छा, यहाँ पर आएँ तो डेल्टा एक्स 0 पुट कर दें, तो डेल्टा एक्स इसमें 0 पुट होगा तो आ जाएगा जस्ट g ऑफ x इस पूरे फैक्टर में। तो g ऑफ x, क्योंकि डेल्टा x तो 0 है, इस 0 खत्म हो गया, g ऑफ x बच गया। जब ये लिमिट यहाँ पे अप्लाई होगी तो ये देखो फिर से डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ गई, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x, सिंपल, प्लस। अच्छा, अब यहाँ पे देखोगे तो आपका इसमें जब डेल्टा x है तो आप इसमें लिमिट पुट करो तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x अपॉन डेल्टा x, तो ये क्या हो गया, g डैश ऑफ x। और जो f ऑफ x था वो एज इट इज मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि इसमें तो लिमिट पुट ही नहीं होनी, क्योंकि डेल्टा x में होनी थी। तो हमारी एक रिजल्ट जनरेट हो गई कि हमारे पास ये एक फार्मूला बन चुका है जो कि हम यूज़ करेंगे किसी भी फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। आसान है, अगर मैं आपको यहाँ पे कह दूँ कि आप जस्ट f ऑफ x को u मान लें और g ऑफ x को v मान लें, ठीक है, तो ये चीज़ें आप इधर पुट करके देख लें। f ऑफ x क्या है, आपका u है, g ऑफ x आपका v है, तो ये रिजल्ट बन जाएगी j ऑफ x मतलब कि v इंटू एफ ऑफ x का मतलब कि डेरिवेटिव, तो v डैश डेरिवेटिव आ गया, प्लस g डैश मतलब कि v डैश इंटू u एफ ऑफ x सेम आ गया। इसको फार्मूले को अक्सर ऐसे भी लिखा जाता है u डैश v प्लस v डैश u, जैसे भी लिख लें आपकी सीक्वेंस, आपको मर्जी आपकी, पर फार्मूला आपका जनरेट हो चुका है। हम ये चीज़ रिजल्ट यूज़ करेंगे बार बार ताकि हमारी एक आसानी हो जाए। मैंने क्या कहा था कि हम रिजल्ट जनरेट करेंगे, कैसे जनरेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ये फार्मूला जो आप रट के बैठे हुए हैं आया कहाँ से, वो फार्मूला इस मेथड से आया पूरा, जो मेथड आपने शायद डिस्कस ही नहीं किया होगा क्लासेस के अंदर। तो आज हम डिस्कस करने वाले थे ये डेफिनेशन, ये फार्मूला जिसका हमने रिजल्ट जनरेट कर लिए, ये इज ऑल्सो अनदर थ्योरम ऑन दी डिफरेंशिएशन भी है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हाँ, आप सोच रहे होंगे सर इन क्लासेस के अंदर सिर्फ बिल्कुल सिंपल से फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं। रीज़न ये है क्योंकि मैं अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक गया ही नहीं। जब ट्रिग्नोमेट्रिक पे नहीं गया तो उसके इन्वर्स पे नहीं जाऊँगा, और जब इन्वर्स पे नहीं गया तो एक्सपोनेंशियल पे भी नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं गया मैं, क्योंकि हम बेसिक को लेके चल रहे हैं। अभी फिलहाल हम जस्ट डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग को पकड़ के चल रहे हैं। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम आ जाएंगे, उनके डेरिवेटिव्स की डेफिनेशंस हम विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल याद कर लेंगे, उसके बाद हम एक समझ लें कि एक बड़ी सी क्लास रख लेंगे जिसके अंदर हम डिफरेंट सवालों को डिफरेंशिएशन करके सॉल्व करेंगे और विद इन द लिमिट्स ऑफ आवर सिलेबस। कोई एडवांस हम जाके कैलकुलस की बुक्स में से हम नहीं निकालेंगे, विद इन द बुक ऑफ द 12th क्लास बुक्स में से ही हम निकाल के सॉल्व करेंगे। रिजल्ट जनरेट हो चुकी है, जो आपका फॉर्मूला था वो फॉर्मूला आ चुका है एंड कंप्लीट फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आया है। ठीक है, तो अभी इसकी एग्जांपल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो एग्जांपल क्या है हमारा, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लिया हमने कि लेट, यहाँ क्वेश्चन हमने ले लिया कि y इक्वल्स टू 2 रेडिकल x प्लस 2 इंटू x माइनस रेडिकल x।
ठीक है, ये हमारा फंक्शन है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है। देख सकते हैं कि दो एक्स के फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड है, बीच में ब्रैकेट में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपस में मल्टीप्लाइड। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, हम क्या कह देंगे इधर, लेट सपोज कि डिफरेंशिएट with respect to x on both sides, differentiate with respect to x on both sides। तो differentiate क्या होगा, d over dx, तो ये y d over dx। एक चीज़ आसान करने के लिए मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर जो बच जाएगा वो होगा डेल्टा x रेडिकल x प्लस 1, और यहाँ पे आएगा x माइनस रेडिकल x, तो यहाँ पे हमारी यहाँ तक ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब 2 जो है एक कांस्टेंट नंबर है, जो हमने कांस्टेंट फंक्शन, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि अगर जब भी d ओवर dx करें और c f ऑफ x आ जाए तो इसका आंसर क्या आता है, c को निकाल लो बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और f का डेरिवेटिव निकाल लो f डैश ऑफ x। वही चीज़ हम करने वाले हैं यहाँ पे कि 2 को हम निकाल लेंगे बाहर और डेरिवेटिव करेंगे जस्ट इन दोनों का। ठीक है, अब आगे क्या करने वाले हैं हम, अब मैं आपको याद कराऊंगा उसका फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था। आप सपोज कर लें कि ये फर्स्ट फंक्शन आपका u है, ये आपका v है, ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया। हमने सपोजिशन के लिए नीचे लिख दिया, और आपको फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला क्या था कि u डॉट v, अगर u और v दोनों x के फंक्शंस हैं, अगर इनकी डिफरेंशिएशन की जाए तो आता है u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हम जनरेट कर चुके हैं, काफ़ी पहले हम यूज़ कर चुके हैं, अभी हम यूज़ करने वाले हैं उसको। ठीक है, तो ये तो चीज़ हो गई dy ओवर dx, तो ये कंटिन्यू रहेगा, इसको मैं लेके लिख रहा हूँ आगे, यहीं पे बस इक्वल देखे लेफ्ट साइड पे यही चीज़ आ रही है। ठीक है, फर्स्ट में जो 2 आया वो रहने दो। अब आपका क्या है, u डेरिवेटिव v, क्योंकि हमने क्या कहा कि u डेरिवेटिव v, तो इट मीन्स सबसे पहले मैं v लिख दूंगा क्योंकि v हमारा फंक्शन ये है, और u का मैं डेरिवेटिव ले लूँगा। तो u डेरिवेटिव v का मतलब यही होता है कि आपने u का डेरिवेटिव ले लिया और v को एज इट इज रख लिया, प्लस v डेरिवेटिव u, तो पहले u को लिख लें और डेरिवेटिव ले लें किसका, v का। अब इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे लिखा हुआ है u डेरिवेटिव पहले और v बाद में, तो मैंने v पहले लिख दिया और u डेरिवेटिव बाद में लिखा। अगर मैं u डेरिवेटिव v बाद में लिखता तो ये वही चीज़ बन जाती डी ओवर डी एक्स डेल्टा रेडिकल एक्स प्लस 1 एक्स माइनस रेडिकल एक्स, जो यहाँ से हमने शुरू किया था। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि u का डेरिवेटिव करना है, v एज इट इज रखना है, तो इसीलिए v को पहले लग दिया ताकि हमारे पास कंफ्यूजन ना हो कि अगर ये इसके बाद होता तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं रहता, इसीलिए हमने इसको पहले लिख दिया आसानी के लिए। और हमेशा यही करना कि जो डेरिवेटिव जो फंक्शन सेम है सेम आना है उसको पहले लिख देना, क्योंकि आपको बता रहा हूँ आगे चल के जब हम चेन रूल पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि जब ये चीज़ हम सॉल्व करते जाएंगे तो हम अक्सर जो फर्स्ट जो फंक्शन सेम आना है वो भूल जाते हैं लिखना। तो ये चीज़ आपको मैं एज ए हिंट कह रहा हूँ कि जो चीज़ आपकी सेम आनी है उसको पहले लिख दिया करें। अच्छा, और एक और बात, ये 2 इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई था तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में प्लस आ चुकी है। तो अब क्या होगा, 2x माइनस रेडिकल x, तो सेम आ गया। इनका डेरिवेटिव करें तो रेडिकल x का डेरिवेटिव करेंगे पावर रूल के साथ। सिंपल है कि पावर रूल के साथ क्या होगा, अच्छा पहले देखें बीच में प्लस भी है तो यहाँ पे आएगा एडिशन रूल, या हम इसको क्या कह रहे थे, सम रूल, रूल ऑफ द डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ द फंक्शंस। तो इन दोनों के बीच में प्लस है, इसका अलग होगा इसका अलग होगा। अब ये हम बार बार नहीं लिखेंगे, सिंपल बनाएंगे। रेडिकल x का मतलब होता है x के ऊपर 1/2 पावर रूल लगाएंगे तो क्या होगा, 1/2 नीचे आ जाएगा और 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा। 1/2 में से जब 1 माइनस हुआ तो -1/2 बचेगा, और इसको प्लस बनाने के लिए नीचे ले आएंगे और रेडिकल x हो जाएगा, सिंपल। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 रेडिकल x, जस्ट इसका। और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस रेडिकल x प्लस 1 सेम आया, डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस वन। पहले x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दी
फंक्शन, डिफरेंस ऑफ द फंक्शंस। तो डिफरेंस बीच में है, माइनस बीच में है, तो पहले इसका करेंगे फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे। रेडिकल एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रेडिकल एक्स होता है, सिंपल। अच्छा, अब इसको हमारे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये रिजल्ट हो जाएगी हमारी 2x माइनस रेडिकल एक्स अपॉन 2 रेडिकल एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आया है 1, और इसको अगर एलसीएम कर लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 रेडिकल एक्स माइनस 1। अब कैसे हुआ, इन दोनों के नीचे, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम यही चीज़ हो जाएगी, और 1 का टेबल इस पर इतनी टाइम लगेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -1 उधर से सेम आया। अच्छा, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो आगे कैसे सॉल्व होगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 रेडिकल एक्स और 1 आ गया, ठीक है। तो अब हमारी देखें दोनों का नीचे वाला फैक्टर सेम है। जब दोनों का नीचे वाला फैक्टर जब सेम आ रहा है तो हम इनकी एलसीएम करेंगे तो दोनों का आंसर भी सेम आएगा, वो होगा 2 रेडिकल एक्स, ठीक है, क्योंकि दोनों का फैक्टर सेम, बीच में प्लस है तो एलसीएम होगी, ये कट जाएगा तो ऊपर सेम रिजल्ट जनरेट हो जाएगी, x रेडिकल एक्स, और जब यहाँ पे आएगा तो ये पूरा कैंसिल, रेडिकल एक्स प्लस 1, 2 रेडिकल एक्स माइनस 1, यहाँ तक हमने कर चुका। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 सेम आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 2 और 2 कैंसिल कर देता हूँ, तो इस 2 से हमारी जान छूट गई, तो ब्रैकेट ख़त्म, और अपॉन में रेडिकल एक्स बचा हुआ है, ठीक है, और x माइनस रेडिकल एक्स। अच्छा, और यहाँ पे जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडिकल एक्स हो जाएगा 2x, क्योंकि रेडिकल कैंसिल, और रेडिकल एक्स माइनस 1, तो ये रेडिकल एक्स ही आएगा, प्लस का 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 रेडिकल एक्स आएगा। अच्छा, और प्लस का 1 जब -1 से होगा तो माइनस का 1 आएगा। चलो ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो क्या हुआ, रेडिकल एक्स माइनस का 2, ये 2 प्लस के साथ खत्म। अच्छा, तो आंसर आ गया x माइनस 1 अपॉन रेडिकल एक्स। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि जस्ट इसको x अपॉन रेडिकल एक्स माइनस 1 अपॉन रेडिकल एक्स, तो ये हो जाएगा कितना, रेडिकल एक्स माइनस 1 अपॉन रेडिकल एक्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई रेडिकल एक्स, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं और आसान बना देता हूँ आपके लिए, इसको रेशनलाइज कर देते हैं जस्ट। -1 रेडिकल एक्स है तो रेडिकल एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दें, रेडिकल एक्स से डिवाइड भी कर दें, तो हो जाएगा x रेडिकल एक्स माइनस रेडिकल एक्स अपॉन x आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है जो कि आपका डेरिवेटिव होगा। सिंप्लीफिकेशन कहीं भी जा सकती है, सिंप्लीफिकेशन आगे भी जा सकती है, पर हमारा जो बेसिक डिफरेंशिएशन था वो यहाँ तक हो चुका था, हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे थे आगे। तो इसका आंसर है 3x माइनस 1 अपॉन रेडिकल एक्स। ये तो गलती हुई हमारी, कहाँ गलती हुई है, कोई नेगेटिव साइन रहेगी क्या हमसे, x रेडिकल एक्स सेम प्लस 2x सही है। अच्छा, गलती तो ये हुई ना कि 2x और x कितना हो गया, 3x हो गया, बस यही आंसर है, ठीक है। तो सॉरी मिस्टेक हो गई, क्योंकि इन 2x और x को प्लस करना भूल गए हम, तो ये आ गया 3x, तो ये आंसर आ गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल का एक एग्जांपल था जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट रूल को यूज़ किया है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करने या बैठते हैं तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते, फिर एक दूसरे की सबके साथ डिफरेंशिएशन करते, पर उसके लिए हमारे पास टेक्निक नहीं थी तब, अब टेक्निक है तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन कि प्रोडक्ट रूल किस तरह फाइंड आउट होगी। अब हम कहेंगे क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल कैसे निकलेगा वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्वोशंट रूल क्या चीज़ है, ड्राई कैसे होता है विद द फर्स्ट प्रिंसिपल, और उसका एक एग्जांपल, ये चीज़ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं।
सो जो बच्चे डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं और जिनको थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहे हैं उनको याद होगा कि क्वेश्चन रूल वो क्या होता है कि अगर u क्या है f ऑफ x है, v क्या है g ऑफ x है, तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे u अपॉन v का तो आपका फॉर्मूला क्या होता है u डेरिवेटिव v माइनस v डेरिवेटिव u अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं f ऑफ x और g ऑफ x के टर्म्स में लिखूं तो d ओवर डी एक्स f ऑफ x अपॉन g ऑफ x क्या होगा, f डेरिवेटिव ऑफ x इंटू g ऑफ x, g डेरिवेटिव ऑफ x इंटू f ऑफ x अपॉन g स्क्वायर x। तो ये चीज़ इस तरह लिखी जाती है, पर ये आई कहाँ से, इसकी रिजल्ट जनरेट कैसे होगी, वो चीज़ हम अभी फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला आप याद कर लें कि ये कैसे निकलेगा, वो भी हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हम सपोज कर रहे हैं कि एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स जो कि क्या है, कोशंट है दो फंक्शंस का, वो है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। कोशंट मतलब कि डिवीजन है दो फंक्शंस का, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का। तो ये एक फंक्शन है हमारे पास एच ऑफ एक्स। अब अगर एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया तो इट मीन्स इस क्वेश्चन का भी डेरिवेटिव आ जाएगा क्योंकि इक्वल ही है। तो इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करने वाले हैं कि एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कि एक्स में थोड़ा चेंज आया डेल्टा एक्स तो राइट साइड पे भी आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट प्रिंसिपल का कि माइनस कर देंगे एच ऑफ एक्स, तो हमें डिफरेंस इन फंक्शन मिल जाएगा, वो क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। सिंपल चीज़ है, एच ऑफ एक्स की जो वैल्यू थी वही चीज़ हमने यहाँ रख दी, हमने यहाँ पे एच ऑफ एक्स माइनस किया और एच ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस की। अच्छा, अब आगे इसकी एलसीएम करेंगे, तो इसकी जब एलसीएम होगी तो ये तो सेम चीज़ आएगी। ठीक है, तो इनकी जब एलसीएम होगी वो होगी जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो इन दोनों की एलसीएम हमने कर ली, ये पूरा फंक्शन इससे कैंसिल हुआ तो जी बचा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ तक हमने डिफरेंशिएशन के सिंप्लीफिकेशन कर ली है। और आगे ये स्टेप लेफ्ट साइड पे तो सेम आएगा। हम यहाँ पे कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, वो क्या चीज़ है, वो है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब ये सेम चीज़ आ गई अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ये हो गया ऐड और ये हो गया सब्ट्रैक्ट। ठीक है, एक ऐड कर लिया, एक सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे हम, याद रहे बीच में माइनस चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स ये चीज़ और साथ में ये चीज़ हम साथ में रख लेते हैं सिंपल। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अच्छा, ये नहीं, नेगेटिव रखते हैं क्योंकि हमें नेगेटिव साइन चाहिए। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ये चीज़ हमने इसके बाद रख ली और इसके बाद यही चीज़ आ जाएगी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स सेम, और जो डिनोमिनेटर में था वो तो सेम ही आना है, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अच्छा, ये तो चीज़ लेफ्ट साइड पे तो एग्जैक्ट सेम आ रही है अभी तक। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप लेफ्ट साइड एग्जैक्टली सेम, क्योंकि राइट साइड पे जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम। इन दोनों में जी ऑफ एक्स कॉमन फैक्टर है, निकाल लें बाहर, तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये इनका कॉमन फैक्टर था, माइनस इन दोनों में एफ ऑफ एक्स कॉमन फैक्टर है, निकालने बाहर तो हो जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ये प्लस माइनस क्यों हुई, क्योंकि माइनस कॉमन लिख ली है, सिंपल बेसिक अलजेब्रा है ये। अच्छा, नीचे सेम चीज़, कैमरा की रिकॉर्डिंग रुक चुकी थी क्योंकि 30 मिनट की लिमिट ऊपर हो चुकी थी।
मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कहाँ पे छोड़ा होगा, मैक्सिमम हमने यहीं पे छोड़ा होगा, तो मैं यहाँ पे दोबारा आ जाता हूँ। हमने एलसीएम कर ली थी, यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेप आ चुका था। अब एलसीएम के बाद क्या हुआ कि एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एच ऑफ एक्स सेम चीज़ आएगी, लेफ्ट साइड पे तो एक्जैक्टली सेम आ रहा है, इसको छोड़ दें, राइट साइड पे हैं। तो इस स्टेप में हमने ऐड किया था एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स और सब्ट्रैक्ट किया था, जो चीज़ ऐड की वही चीज़ सब्ट्रैक्ट कर ली हमने। अब अगले स्टेप में क्या किया, जो ये नेगेटिव वाला एफ ऑफ एक्स और जी एक्स था वो हमने सेकेंड पोजिशन में लिखा इसके बाद, और ये वाला लास्ट में ही लिखा और ये पोजीशन उसके बाद आई। इन दोनों में देखेंगे तो जी ऑफ एक्स कॉमन था, निकाल लिया बाहर ये चीज़, और एफ ऑफ एक्स रह गए इधर, जी ऑफ एक्स दोनों में से निकल गया। इन दोनों में एफ ऑफ एक्स कॉमन था, वो निकाल लिया और ये चीज़ें रह गई, और डिनोमिनेटर सेम आ रहा है अभी तक, ठीक है। अब इस स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं कि हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स के साथ दोनों तरफ, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स के साथ दोनों तरफ, तो डेल्टा एक्स डिवाइड होगा तो क्या होगा कि ये हो जाएगा एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एच ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स हमने डिवाइड कर दिया। जब इधर डिवाइड करेंगे तो देखो ये सबके नीचे है, तो मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ, इससे तो हमारा कोई झगड़ा है ही नहीं। ठीक है, ये तो हमारा बाहर आ चुका। अब जो है अंदर वाला फंक्शन, इससे हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स कॉमन था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अच्छा ये तो यहाँ पे ख़त्म, अपॉन डेल्टा एक्स, इससे भी डिवाइड हो गया, बीच में माइनस है उनसे भी डिवाइड होगा, अच्छा जी, यहाँ तक हमारा ये रिजल्ट जनरेट हुई। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स की लिमिट 0 पुट कर देंगे, जो फर्स्ट प्रिंसिपल हमें सिखाता है वही चीज़ हम करेंगे। तो अगले स्टेप में करना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ इसको मिटाकर। तो जब लिमिट पुट कर देंगे हम एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, और जब अपॉन डेल्टा एक्स था ये सेम चीज़, इसमें हमने लिमिट पुट कर दी डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, तो यही चीज़ हम इधर करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 1 अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी ऑफ एक्स। अच्छा, अब ये लिमिट प्रोडक्ट की है तो अंदर भी लिमिट चली जाएगी, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिमिट प्रोडक्ट, ये लिमिट की प्रॉपर्टीज़ है सिंपल, कि डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स माइनस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमन था, और जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, राइटिंग थोड़ी छोटी हो रही है, माइनस जी ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखें ये चीज़ हमारी क्या है, h का डेरिवेटिव है, तो h डेरिवेटिव x या h प्राइम x लिख दिया हमने, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन यही है। यहाँ पे आए तो इसमें जब डेल्टा x में 0 जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, क्योंकि देखो इसमें तो 0 हो गया तो जी ऑफ एक्स बच गया, तो जी ऑफ एक्स दूसरा भी था, ये दोनों आ गए इधर। इधर देखते हैं अभी, जी ऑफ एक्स में लिमिट जानी नहीं है क्योंकि ये डेल्टा एक्स है और जी ऑफ एक्स में जा नहीं सकती, तो जी ऑफ एक्स तो एज इट इज़ रहेगा। डेल्टा एक्स की जब इसमें लिमिट जाएगी तो ये सिंपल सी बात है, एफ का डेरिवेटिव है, एफ डेरिवेटिव एक्स। सेम तरीके से एफ ऑफ एक्स में लिमिट नहीं जा सकती क्योंकि ये डेल्टा एक्स है, और डेल्टा एक्स की लिमिट जब इसमें जाएगी तो ये हो जाएगा जी डेरिवेटिव एक्स। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एच डेरिवेटिव एक्स क्या आया, वो ये आया जी ऑफ एक्स एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स मल्टीप्लाई हो गया जी स्क्वायर एक्स। दोबारा से अगर मैं आपको कहूँ, मैंने क्या कहा था कि u को मान लो एफ ऑफ एक्स, v को मान लो जी ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, तो यही रिजल्ट बन जाएगी आपकी v u डेरिवेटिव माइनस u v डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर, जो मैंने पहले कहा था।
ये हमारा पूरा फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से हमने ये फार्मूला जनरेट कर लिया है कि क्वोशंट रूल कैसे अप्लाई होता है। क्यों अब ये फार्मूला लिखते हैं कि अगर डी ओवर डी एक्स यू अपॉन वी करना है, और यू और वी फंक्शन है एक्स के, यू और वी कोई वेरिएबल नहीं है, अच्छा तो इसकी रिजल्ट ये आएगी, इसलिए हम करते हैं, ये हमारा मेथड है। ठीक है, तो हमारी रिजल्ट जनरेट हो चुकी है, हमारा एक और थ्योरम प्रूव हो चुका है। अब हम क्या करने वाले, एक एग्जांपल करने वाले हैं और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे इस एग्जांपल के बाद। पर याद रहे एग्जांपल देख कर ही जाना है, ऐसे नहीं जाना। अच्छा, ठीक है जी, तो एग्जांपल हम क्या लेने वाले हैं, अच्छा इसका एक ऑल्टरनेट प्रूफ भी है जो मैंने अभी देखा नोट्स के अंदर, वो ये है कि अगर आपको एच ऑफ एक्स मिला हुआ होता एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स करके, और आपसे कहा जाता है इसकी रिजल्ट प्रूफ करो, तो वो क्या इस तरह भी हो सकती थी, जी ऑफ एक्स इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स और इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते इसको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके, तो भी आपकी रिजल्ट जनरेट हो जाती है। कैसे रिजल्ट जनरेट होती है वो मैं करके दिखाता हूँ। तो ये हो जाता एफ डैश ऑफ एक्स, तो इस पे डेरिवेटिव होता है, इन पे लगता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है कि फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव सेकंड वाला सेम, फिर कहता है सेकंड वाले का डेरिवेटिव फर्स्ट वाला सेम। अच्छा, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए जस्ट डेरिवेटिव चाहिए एच ऑफ एक्स का। ठीक है, तो जब हम इसको एच ऑफ एक्स चाहिए तो ये जो माइनस का, ये प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स और माइनस जी डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। ठीक है, और ये जो मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जी डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या चीज़ है हमारे पास, जस्ट एच डेरिवेटिव ऑफ एक्स बच गया। एच डेरिवेटिव ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी वो पुट कर दो इसके अंदर, तो हो जाएगा एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स और माइनस जी डेरिवेटिव ऑफ एक्स। एफ की जो वैल्यू थी वो ये थी कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, जो एच की वैल्यू थी, सॉरी, तो ये जी ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू एच डेरिवेटिव ऑफ एक्स। इसको साइड प्रूफ करें आंसर आ जाएगा। इन दोनों की होगी एलसीएम, तो ये इसके नीचे है तो इसको कुछ नहीं, ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा जी ऑफ एक्स एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस जी डेरिवेटिव ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन ये हो गई थी एलसीएम, और इन सब के नीचे क्या था, जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये इधर डिवाइड है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा जी ऑफ एक्स एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स जी डेरिवेटिव ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी स्क्वायर एक्स। तो दोबारा से रिजल्ट जनरेट हो गई। इस तरीके से भी आप कर सकते थे, प्रोडक्ट रूल को यूज़ करके आप ये कर सकते थे। ठीक है, पर हमने जो असल मेथड है फर्स्ट प्रिंसिपल का उसी को यूज़ करके किया था। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसका एग्जांपल करने वाले हैं। सो एग्जांपल जो हमें मिला है बहुत ख़तरनाक चीज़ मिल गई कि y इक्वल्स टू रेडिकल x प्लस 1 और x3/2 माइनस 1 अपॉन x1/2 माइनस 1। अच्छा जी, ये रिज़ल्ट हमें मिली है। अच्छा, तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि y इक्वल्स टू रेडिकल x प्लस 1। तो डायरेक्ट डेरिवेटिव करने से पहले थोड़ी मैनिपुलेशन कर लिया करें, थोड़ा ईजियर बन जाएगा। तो ये आपका अपॉन वाला 2 है तो रेडिकल बन जाएगा, और क्यूब जो था वो आ गया, 1 का भी क्यूब आ गया, और ये रेडिकल x है क्योंकि x पावर 1/2 रेडिकल होता है, सिंपल। तो अब क्या हो गया, ये रेडिकल x प्लस 1 सेम, यहाँ पे लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो वो है रेडिकल x माइनस 1, तो रेडिकल x का स्क्वायर हो जाएगा x, फिर आ जाएगा प्लस का x प्लस का 1 अपॉन रेडिकल x माइनस 1। अब ये नहीं बोलना कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया, वो सिंपल फॉर्मूला जो हम डिस्कस कर चुके बहुत बार,
याद रहे फॉर्मूला क्या था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारी रिजल्ट क्या हो गई, रेडिकल एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस, अच्छा यहाँ पे आएगा रेडिकल एक्स, ठीक है, रेडिकल एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक हमारी ये रिजल्ट आ गई। अब इस पे तो क्वेश्चन रूल लगेगा ही नहीं, ये तो प्रोडक्ट रूल आ गया। प्रोडक्ट रूल का एग्जाम्पल उठाया क्या हमने, वही ना, इसने प्रोडक्ट रूल करके किया, ये तो प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन था। चलिए कोई क्वेश्चन दूसरा उठाते हैं, ये तो पावर प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन था। हाय, कौन सा क्वेश्चन लें, चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं, बोर्ड पे जगह तो नहीं बचेगी। ये रेडिकल जो चीज़ है ना, डेरिवेटिव जब में रेडिकल आ जाए ना तो समझ लें कि बकरी बैठने वाली है आपकी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स रेडिकल के अंदर माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। तो यहाँ तक ये चीज़ आ गई। अच्छा, तो चाहें मैनिपुलेशन करके फिर डेरिवेट करें या डेरिवेट करने के बाद मैनिपुलेशन करें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ डेरिवेटिव, क्योंकि फिर वो मैनिपुलेशन करने के बाद फिर वो प्रोडक्ट रूल आ गया तो फ़ायदा नहीं है, तो मैं इधर ही करता हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, हम कह देंगे सिंपल कि हमारा ये u है, ये v है, तो और डेरिवेटिव u अपॉन v का होता है u डेरिवेटिव v माइनस v डेरिवेटिव u, ठीक है। इस हिसाब से इस फॉर्मूले की मदद से, अच्छा अपॉन बी स्क्वायर भी तो है वेक्टर, भूल गए। अच्छा, इसकी मदद से ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये चीज़ आपकी बन जाएगी u डेरिवेटिव v। तो पहले हम रेडिकल ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, नीचे वाला सेम, तो पहले नीचे वाला लिख लो, इसका डेरिवेटिव और माइनस सेकंड वाले का डेरिवेटिव फर्स्ट वाला सेम, अपॉन में क्या आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला 1 प्लस वाला था, ठीक है। यहाँ तक ये हुआ। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये चीज़ तो सेम रहेगी, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले होगा इस रेडिकल का डेरिवेटिव 1/2 1 प्लस रेडिकल एक्स, उसके बाद होगा अंदर का डेरिवेटिव जो कि 1 होना है तो उसका खैर है, माइनस अब होगा इसका डेरिवेटिव जो कि दोबारा से 1/2 1 माइनस रेडिकल एक्स होगा। अब अंदर जो डेरिवेटिव होना है उसका होगा 1 का 0 माइनस एक्स का -1। सॉरी, अभी तक हमने चेन रूल नहीं पढ़ा, तो चेन रूल जब पढ़ लेंगे तब ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि एक चीज़ फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद जो अंदर फंक्शन होता है उसको भी डेरिवेटिव किया जाता है। जब तक फंक्शन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम डेरिवेटिव करते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ तक। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये चीज़ सेम इसका डेरिवेटिव था, ठीक है, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ये होगी सेम चीज़। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, तो सबसे पहले रेडिकल का आंसर करेंगे तो 1 प्लस रेडिकल एक्स, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो +1 होगा प्लस 1 माइनस रेडिकल एक्स, और इसका करेंगे तो -1 होगा जो अंदर वाले का डेरिवेटिव है। अच्छा, अपॉन में इसका स्क्वायर हो जाएगा,
स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, तो अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसकी सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। तो सबसे पहले सेम आ गई, ठीक है। और जब इनको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और एलसीएम जो होगी वो होगी 2 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। और ये माइनस प्लस हो जाएगी, ऊपर के फैक्टर क्या आएंगे, 2 कैंसल, 1 माइनस एक्स और प्लस हो गया, और ये 1 प्लस एक्स आएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे जब क्या होगा, फर्स्ट फैक्टर सेम, सेकंड वाला एलसीएम होगी 2 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अच्छा, ऊपर 2 कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो आ गया रेडिकल 1 माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाना है माइनस साइन और ये कैंसिल, रेडिकल 1 प्लस एक्स, ठीक है। अपॉन में इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हमारी ये रिजल्ट जनरेट हुई है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो नीचे वाला है इन दोनों में कॉमन है, इसको मल्टीप्लाई कर दें एक दूसरे के साथ, इसकी एलसीएम ले लें सबके साथ, ठीक है। और ये जो है अंदर मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये देख सकते हैं कि ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो ये होल स्क्वायर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, बीच में प्लस है, होल स्क्वायर आ गया इसमें, ठीक है। देखें क्यों, रेडिकल 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अच्छा, तो ये अपॉन में आ गया 2 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, माइनस ऊपर चीज़ क्या होगी, देखो 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस का है और ये 1 माइनस का है, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले ली जाए तो ये प्लस बन जाएगा, ये वाला चीज़, और ये अंदर साइन चेंज हो जाएगी, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में सेम चीज़ 2 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। और जो अपॉन में डिवाइड में था इसका होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्लस नहीं आ सकता, कुछ करके नहीं आ सकता, एक प्लस एक माइनस है, ठीक है। और नीचे वाला प्लस में था, सही है। तो आगे चल के क्या करेंगे, इनकी एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम सेम चीज़ है तो ऊपर वाला सेम चीज़ आ जाएगी, तो ये हो जाना है 2 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। ऊपर वाला जब एलसीएम कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कैंसिल, ये वाला सेम आ जाएंगे, होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और अपॉन में होल स्क्वायर था 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं कि एक फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2ab कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर आएगा, ए कॉमन चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा, समझ आई बात। तो यहाँ पे हमारा ए 1 प्लस रेडिकल एक्स है, बी आपका 1 माइनस रेडिकल एक्स है, तो इस पूरे की जो आंसर आनी है, स्टेटमेंट की पूरी आंसर आनी है वो कुछ यूँ होगी, यहाँ से आगे यहाँ पे
वो उसकी स्टेटमेंट यूँ होगी कि 2 कॉमन आ जाएगा इनका और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स रेडिकल का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 माइनस रेडिकल एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया ऊपर वाली की स्टेटमेंट का आंसर। अपॉन में क्या है 2 रेडिकल 1 प्लस एक्स माइनस रेडिकल 1 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई इनका जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो देखो अभी इसका स्क्वायर जब मैं करने वाला हूँ इसका पूरे का, तो वो क्या आएगा ए स्क्वायर 1 प्लस एक्स 2 ए बी स्क्वायर एक्स एक्स कैंसल 2 आ जाएगा, 2 दोनों में से कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रेडिकल एक्स 1 माइनस रेडिकल एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर आएगा। तो इसको मैं डिवाइड था तो मैं इधर क्या कर देता हूँ, अपॉन में डिवाइड है तो इसको मैं डिवाइड करके लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली 1 अपॉन में आ जाएगा। तो वो क्या आएगा 2 1 प्लस रेडिकल एक्स और 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, प्लस 1 है। ठीक है, यहाँ तक ये रिजल्ट आई और ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इट मीन्स ये 2 इससे कैंसिल हो गया और इनके जब स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 1 प्लस एक्स, इसका आएगा 1 माइनस एक्स और अपॉन में क्या आ गया है रेडिकल 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आया है 2, तो 2 तो बाहर निकाल लिया, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस 1। अच्छा, तो ये माइनस एक्स कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 2 जो कि कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ गया 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो गया। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये इतनी बड़ी जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमने इस इधर मैनिपुलेशन नहीं की, इधर हम रेशनलाइज करके करते तो आसान हो सकता था, पर मैंने सिर्फ इसलिए किया कि क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई होगा वो दिखाने के लिए, तो ये मैंने एग्जांपल इस तरह कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आगे रिजल्ट क्या होगी हमारी, ऊपर बच गया 1, तो 1 बचा है तो क्या होगा, पहले ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो सेम चीज़ है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट फैक्टर जब इससे मल्टीप्लाई होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम चीज़ आएगी 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और वो जब उधर मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम चीज़ आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये पूरे फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हुआ है, और ये प्लस का 1 प्लस एक्स सेम और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स सेम, ये हो गया क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। तो इस तरह इसका कोई जवाब आया है जो कि हम इसका आंसर देखने वाले हैं। आंसर तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो प्रोडक्ट अब आगे सिंप्लीफिकेशन होनी हो तो हो सकती है, बट क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई हुआ वो आपने देख लिया कि क्वोशिएंट रूल अप्लाई कैसे करते हैं। तो क्वोशिएंट रूल का मेथड ये है अप्लाई करने का। मैंने अभी वो सवाल उठाए ही नहीं, मैंने जस्ट रैंडम कोई सवाल पिक किया, उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि क्वोशिएंट रूल यही चीज़ है कि अगर आप इस पर रेडिकल जब आ जाए ना सवाल के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर, तो समझ लें कि लोचा होने वाला है, और जब ऊपर नीचे रेडिकल आ जाए तो मसला है, और उसको आपने सॉल्व करना है। तो हो सकता है इस सवाल में कहीं ना कहीं गलती भी हुई हो, पर समझ क्या आया कि क्वोशिएंट रूल अप्लाई कैसे करना है, कि जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करने का मेथड क्या होगा। सो यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम
दूसरे तरह के फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी तक हमने सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शंस को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने बहुत सारे मेथड सीख लिए हैं और मेरे ख्याल में हमने काफ़ी मेथड सीख लिए। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा चेन रूल। तो चेन रूल को डिस्कस करने के बाद हम जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऊपर कंप्लीट डिफरेंशिएशन का कोर्स करेंगे। उसके बाद एक ग्रैंड वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हमारे जस्ट डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और काफ़ी लंबा सवाल था, इस सवाल को सॉल्व करने पे कम से कम 1 लाइक तो बनता ही बनता है। सो विद दैट बीइंग सेड, अल्लाह हाफिज़।